एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम। हम पढ़ रहे चैप्टर एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स और आज हम एक्सरसाइज 8.3 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, ए विलेज इटवारी हैज अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ द शेप ऑफ अ कोऑर्डिनेट। कोशिश पर में गांव गुजुट मकदम गांव, इसके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, जमीन का एक टुकड़ा है इसके पास जो कि कोऑर्डिनेटर शेप्ड है। तो आप कोई भी कोऑर्डिनेटर बना सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप कौन सा कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। आप स्क्वायर, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस जो भी बनाना चाहेंगे वो ठीक है। तो इसके पास एक कोऑर्डिनेटर शेप्ड एक फील्ड है, फॉर एग्जांपल ABC, और जो गांव की पंचायत है वो इसके पास जाते हैं एक प्रपोजल लेके कि आप हमें इस कोऑर्डिनेटर शेप्ड फील्ड में से एक ट्रेंगुलर पार्ट दीजिए, हमें इस फील्ड में से आप एक ट्रेंगुलर पार्ट दीजिए, उस पर हम बनाएंगे हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है। तो ये जो इतवारी है ये एग्री हो जाता है, कहा था ठीक है मैं आपको जमीन दूंगा, लेकिन आपको जितनी जमीन में आपको दूंगा उसके बदले में आपको मुझे अपनी खेत के साथ ही उतनी जमीन देनी है, ताकि जो मेरी खेत है ये ट्रेंगुलर बन जाए। ये कैसे बन जाए? ट्रेंगुलर। तो देखिए बेटा आपको बताने की ये प्रपोजल कैसे मैच हो सकती है। तो किस तरह ये जमीन वो लोग इसको कहां से जमीन देंगे, ये कैसे जमीन देगा ताकि जो इटवारी का लैंड है ये ट्रेंगुलर बन जाए। देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले AC को ज्वाइन कर देंगे, लेट अस ज्वाइन AC, ठीक है। एंड नाउ थ्रू D draw a line parallel to AC। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इस D में से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू AC, ये है AC। देन लेट्स ड्रॉ a लाइन, हम बेटा एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह। तो ये जो है ये इसको इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट E। तो हम ऐसा करेंगे, थ्रू D ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AC, थ्रू D ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AC, ओके। एंड देन ड्रॉ ए लाइन विच जॉइन्स A टू E, ठीक है। तो इस तरह हम देखेंगे, उसके बाद हम इस E और C को ज्वाइन करेंगे। लेट्स ज्वाइन EC। तो हम इस तरह लिखेंगे, लेट ABCD इज द कोऑर्डिनेटर शेप्ड फील्ड। सपोज बेटा जो कोऑर्डिनेटर शेप्ड फील्ड ABCD जो कि इटवारी की जमीन है, तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन AC। सबसे पहले हम डायगोनल AC ज्वाइन करेंगे, थ्रू D ड्रॉ ए लाइन, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे से फॉर एग्जांपल DE विच इज पैरेलल टू AC। तो फिर हम क्या करेंगे, ज्वाइन A और E ज्वाइन करेंगे तो इंटरसेक्ट, जब हमने A और E ज्वाइन किया, इसने इंटरसेक्ट किया CD को, तो इंटरसेक्ट CD एट F, यहां पर इसको इंटरसेक्ट कर रहे, इस पॉइंट का नाम मैं रखूंगा F, ठीक है। लेट्स टेक टू ट्रायंगल्स। देखिए मैं ट्रायंगल उठाऊंगा, ट्रायंगल AED। Thus we have triangle AED। देखिए आप ऑब्जर्व करिए, AED ये वाली ट्रायंगल है ये, और दूसरे है ट्रायंगल DCE एंड ट्रायंगल DC। देखिए बेटा ये दोनों ट्रायंगल जो है ना, दीज आर triangles on a same base,
देखिए DE आपको यहां भी दिख रहा है, DE, और DE आपको यहां भी दिख रहा है। तो ट्रायंगल AED और ट्रायंगल DC, दे आर ऑन द सेम बेस और ऑन द सेम बेस। ये दोनों ट्रायंगल्स एक ही बेस पर है। किस बेस पर है? दीज आर ऑन बेस E, दीज आर ऑन बेस DE पर है। D, देखिए भाई DE जो है ये AED ट्रायंगल का भी एक साइड है, और जो D है ये ट्रायंगल DEC का भी साइड है। सो दे आर ऑन द बेस, सेम बेस AE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, एंड दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी पैरेलल लाइन है? जो आपने कंस्ट्रक्शन में लिखा है, DE इज पैरेलल टू AC, दे आर बिटवीन पैरेलल लाइंस DE एंड AC, क्योंकि DE और AC ये आपस में पैरेलल है। सो दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड आर द सेम बेस। लिहाजा इन ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, बिकॉज ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। Hence, area of triangle AED, it will be equal to area of triangle DEC, because triangles on the same base and between same parallel lines are equal in area. तो देखिए बेटा, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे AED में एक तो ये ट्रायंगल आती है, ये वाली ट्रायंगल जिसका मैं शेड कर रहा हूं, और दूसरी इसमें ये ट्रायंगल आए। इसी तरह अगर आप ट्रायंगल DEC लेंगे, DEC में भी एक पार्टी है, ये जो शेडेड पोर्शन। तो जो शेडेड पोर्शन है ये मैं सबट्रैक्ट करूंगा बोथ साइड से। सो सबट्रैक्ट एरिया, आप देखिए जो शेडेड पोर्शन ट्रायंगल है, ये कौन सी ट्रायंगल है? सबट्रैक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, subtract area of triangle DF from both sides, we get, दोनों साइड से मैं सबट्रैक्ट करूंगा DF, तो देखिए वहां क्या मिलेगा? we get area of triangle AED माइनस इसको करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DF, और सेम यहां से भी करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इसको भी माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, देखिए भाई आपके पास ट्रायंगल AED है, AED, इसमें से DF यानी जो शेडेड पोर्शन, इसको सबट्रैक्ट करिए, वहां हमें ये ट्रायंगल मिलेगी, ये AFD। सो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD लिखिए या ADF लिखिए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF इज इक्वल, इसी तरह जो ट्रायंगल DEC है, अगर हम इसमें से शेडेड पोर्शन काट देंगे तो वहां क्या रहेगा? वहां रहेगा CEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल C। तो अब क्या होगा? ये जो इतवारी है, विलेज इतवारी है, ये इस पंचायत को देगा ये ADF, ये इनको क्या देगा? इनको ये वाला जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन इनको देगा, और इस पोर्शन पर बनेगा हेल्थ सेंटर। ये जो ये ट्रेंगुलर पार्ट है, ये वाला, इस पर बनेगा हेल्थ सेंटर, और बदले में जो विलेज पंचायत है वो इसको देगी ये वाला पोर्शन CEF, है ना? ये पोर्शन एक्सचेंज कर दी। हेंस जो विलेज इतवारी है, हेंस द इतवारी will provide triangular region, will provide triangular region ADF, triangular region ADF for health center, and in return
एंड इन रिटर्न जो पंचायत, एंड इन रिटर्न द विलेज पंचायत will give him triangular region कौन सा वाला देंगे? CEF। CEF। तो बेटा जब इसको CF मिलेगा तो जो इटवारी का लैंड है वो किस फॉर्म में बनेगा? वो बनेगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल ABE। Hence he will get the triangular region अब इसकी जो लैंड है वो किस फॉर्म में बनेगी? वो ट्रायंगल फॉर्म में बनेगी। किस ट्रायंगल में? ABE फॉर्म, इन द फॉर्म ट्रायंगल AB। तो इस तरह से प्रपोजल मेट होगी कि जो इटवारी है, इटवारी इनको ये पोर्शन देगा और जो विलेज पंचायत है वो उनको उसको रिटर्न में ये पोर्शन देगा, क्योंकि आपने देखा कि इस पोर्शन का और इस पोर्शन का एरिया सेम है। ठीक है, शाबाश। देन इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 है, वी हैव गिवन ए ट्रिपिज्म ABCD in which AB is parallel to CD। देख बेटा एक ट्रिपिज्म हमारे पास है, ट्रिपिज्म ABCD, दिस इज ट्रिपिज्म ABCD, और इसमें जो साइड AB और DC आपस में पैरेलल है। Then question says that there is a line XY, इस तरह एक लाइन है XY which is parallel to AC। देखिए बेटे XY और AC ये आपस में पैरेलल है, these are parallel to each other, while X is a point on AB and Y is a point on BC। We have to prove that area of triangle ADX। तो अगर मैं D और X को ज्वाइन करूंगा, I get triangle ADX। We have to prove that area of this triangle ADX is equal to area of triangle ACY। AC तो मुझे A और Y ज्वाइन करना पड़ेगा, so that we get triangle ACY। तो हमें बताने कि ट्रायंगल ADX और ट्रायंगल ACY इन दो ट्रायंगल्स का जो एरिया है ये इक्वल होगा। देखिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम C और X भी ज्वाइन करेंगे। लेट अस ज्वाइन CX। तो गिवन इस तरह है, इन ट्रिपिज्म ABCD, AB is parallel to DC and XY is parallel to AC। XY जो है it is parallel to AC। We have to prove that area of triangle ADX is equal to area of triangle ACY। ठीक है, और हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमने करी, हमने ज्वाइन किया C और X, ज्वाइन CX। प्रूव। देखिए बेटा अगर आप ट्रायंगल ADX लेंगे, क्लियरली ट्रायंगल ADX इन ये वाली ट्रायंगल ADX, और दूसरी इसके साथ आप लेंगे ट्रायंगल ACX एंड ट्रायंगल ACX एंड ट्रायंगल ACX। ऑब्जर्व करिए, यह है ट्रायंगल ADX, ये वाली ट्रायंगल, और दूसरी है ट्रायंगल ACX, ये ट्रायंगल। देखिए बेटा इन दोनों ट्रायंगल्स में एक ही बेस है,
AX दोनों ट्रायंगल में है, AX इसमें भी है, AX इसमें भी है. So both the triangles are on the same base AX. So triangle ADX and triangle ACX are on the same base. किस बेस पर है? These are on a base AX or on the same base AX, and they lie between same parallel lines. ये पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई करती है, ये पैरेलल की इंडिकेशन है, ठीक है ना. दे लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस. कौन कौन सी लाइन पैरेलल है? शाबाश. जो ए बी है, दे आर बिटवीन द पैरेलल लाइंस ए बी एंड डी सी. क्वेश्चन हमें कहता है कि ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है, जो यहां पर गिवन कंडीशन. So they are between, they are on the same base and between same parallel lines, and we know that triangles on the same base and between same parallel lines are equal in area. तो लिहाजा जो area of triangle ADX, it will be equal to area of triangle ACX, because triangles on the same base and between same parallel lines are equal in area. तो लिहाजा इनका एरिया इक्वल होगा. इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन 1. बट देखिए, अब अगर आप देखेंगे ट्रायंगल ए सी एक्स, बट ट्रायंगल ए सी एक्स जो हमें अभी देखी ट्रायंगल ए सी एक्स और ट्रायंगल ए सी वाई, चूंकि हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स इज इक्वल ए सी वाई. अब आप देखेंगे ट्रायंगल ए सी एक्स और ट्रायंगल ए सी वाई, बट ट्रायंगल ए डी एक्स ACX एंड ट्रायंगल ACY. अब देखिए इन दो ट्रायंगल्स में इनमें भी सेम बेस है, दोनों ट्रायंगल्स एक ही बेस पर है. किस बेस पर? बेस AC पर. नाउ ट्रायंगल ACX एंड ट्रायंगल ACY और ऑन द सेम बेस. ये दो ट्रायंगल्स भी एक ही बेस पर है और ऑन द सेम बेस. किस बेस पर है? ये बेस दोनों की AC है, दोनों ट्रायंगल्स की बेस है AC. एंड और ये भी लाई करते हैं बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस. दे लाई ऑन अ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस. इस वक्त पैरेलल क्या है? शाबाश, पैरेलल है AC एंड XY. गिवन कंडीशन में AC is parallel to XY. They are on the same base and between same parallel lines AC and XY. लिहाजा इन ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल होगा. So therefore area of triangle, ये जो ट्रायंगल ACX है, area of triangle ACX, it will be equal to area of triangle ACY, because these are triangles on the same base AC and between same parallel lines AC and XY. तो लिहाजा इन दो ट्रायंगल्स का एरिया भी सेम होगा. इसका नाम रखेंगे हम इक्वेशन 2. And from 1 and 2 we get, अब कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को. So therefore from 1 and 2 we get, देखिए बेटा इक्वेशन 1 में आपको क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX. वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX. और इस ट्रायंगल ADX का एरिया किसके बराबर है? ACX के बराबर है कि नहीं? लेकिन इक्वेशन 2 में है ACX का एरिया किसके बराबर है? ACY के बराबर. Hence area of triangle ADX is equal to area of triangle ACY, जो कि हमें प्रूव करना है. So we proved that area of triangle ADX is equal to area of triangle ACY. तो आज के वीडियो में यही दो क्वेश्चन, इंशाल्लाह कल के वीडियो में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. वस्सलाम.